सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक मैरीटाइम पवन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि फाइनली आज नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का जो जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी का जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। बहुत से बंदों का कमेंट आ रहा था कि फॉर्म कब आएगा, तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है। और आपका जो ये लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल यानी कि 16 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म को फिल करके नूसी ऑफिस तक आपको कुरियर या स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंचाना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर जानेंगे कि फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, सब कुछ ऑल अबाउट नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा के जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी के फॉर्म को लेकर। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स फाइंड आउट। गाइज, आपको फाइनली अपनी गूगल स्क्रीन पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा और सिंपली आपको टाइप करके सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जुलाई 2022 बैच। तो इस पर फाइनली आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये सिंपली आपको इधर दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो ये डाउनलोड पे क्लिक करना है। और डाउनलोड के पे क्लिक करने के बाद में आपको अगर जीपी रेटिंग का फॉर्म भरना है तो जीपी रेटिंग पे क्लिक करना है, और सीसीएमसी का फॉर्म आपको भरना है तो सीसीएमसी पे क्लिक करना है। तो हमें जीपी रेटिंग का फॉर्म फिल करना है तो जीपी रेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जस्ट आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सो गाइज, हमारा फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आपको दिख रहा होगा, लिखा है नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर। तो ये नीचे आपको लिखा है इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म 10th स्टैंडर्ड 10+2 एंड ITI कैंडिडेट, एंड कोष्टक में लिखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नीचे लिखा है PC ट्रेनिंग कोर्स जनरल पर्पस रेटिंग जुलाई 2022 बैच फॉर नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा। तो ये आपको केयरफुली पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे लिखा है इंटरव्यू रिटन टेस्ट टू बी अनाउंस्ड सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो आपको जो सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड्स के अंदर ही आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल 2022। तो जो आपका लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल है। और ये आपका इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आपको ये सब केयरफुली पढ़ लेना है। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइफ ऑन बोर्ड शिप, ड्यूटीज ऑफ ए जनरल पर्पस रेटिंग। तो ये आपको सब कुछ केयरफुली पढ़ लेना है। अगर हम ये सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। और ये एलिजिबिलिटी जो है जनरल पर्पस रेटिंग, ये आपको बताना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें क्या पूछा है, बताया गया है कि आपको पास विथ एग्रीगेट 40% मार्क्स इन 10th और 12th एनी स्ट्रीम, स्टैंडर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ साइंस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एट 10th। आपका 10th स्टैंडर्ड में 40% मार्क होना चाहिए, या आपने ITI किया हो, 2 years इंजीनियरिंग ट्रेड्स फ्रॉम डेविड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स इन फाइनल ईयर। आपने ITI किया है तो उसमें फाइनल ईयर में आपका 40% मार्क होना चाहिए। एंड नीचे लिखा है मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश एट 10th स्टैंडर्ड और इन 12th स्टैंडर्ड। अगर आपका ये अच्छी चीज़ है, अगर आपने 10th में आपका 40% मार्क है, इंग्लिश में ओवरऑल 40% है तो ठीक है। अगर आपका 10th में इंग्लिश में 40% नहीं है और आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और इंग्लिश में आपका 40% मार्क है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इधर आपका एज के बारे में दिया गया है, नॉट लेस देन 17.5 ईयर्स टू 25 ईयर्स, 17.5 ईयर्स से ज़्यादा और 25 ईयर्स से आपकी एज कम होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। हाइट 158 सेंटीमीटर, BMI 20 मिनिमम, BMI 30 मैक्सिमम, फिजिकली फिट, नॉर्मल कलर विजन, नो स्क्वेंट। तो ये आपको सब पढ़ लेना है। और ड्यूरेशन आपको पता ही होगा, 6 मंथ कोर्स आपका जो स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और कंपलसरी विथ एप्लीकेशन,
ये कंपलसरी है, एप्लीकेशन के साथ में ये होना ही चाहिए। पासपोर्ट वैलिड अप टू और आफ्टर 31/12/2023, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। 31/12/2023 तक आपका पासपोर्ट की जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट, वो होनी चाहिए। इससे पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। तो फाइनल डोज सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, आपके पास फाइनल डोज कोविड-19 वैक्सीन का भी फाइनल डोज होना चाहिए। नीचे आते हैं, ये लिखा है पैटर्न ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट। तो वेन्यू फॉर इंटरव्यू टेस्ट मुंबई और गोवा, आपका जो इंटरव्यू और टेस्ट है वो मुंबई या गोवा में होगा। ये आपको सब कुछ केयरफुली पढ़ लेना है। और नीचे लिखा है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल फॉर द इंटरव्यू टेस्ट एज पर द सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ नूसी ITI ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर। तो आपको जो भी है इंटरव्यू या टेस्ट के लिए, तो आपको जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको ईमेल के थ्रू आपको जो न्यूज़ है वो मिल जाएगा ईमेल के थ्रू कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो द राइट ऑफ सिलेक्ट एडमिट ए कैंडिडेट विल डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ नूसी ITI ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर, राइट्स ऑफ सिलेक्शन एडमिशन रिजर्व्ड। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ये लिखा है वी डू नॉट हैव एनी एजेंट, डू नॉट अप्रोच एनीवन क्लेमिंग टू गिव गारंटी सीट। ये देखो बिल्कुल अच्छी बात लिखी है, कोई एजेंट नहीं है, आपको गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी। अगर आप मेहनत करेंगे और आप इंटरव्यू और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। अब ये नीचे आ गए, इधर लिखा है नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये आपको मैंने बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बता दिया है, एज बता दिया है। ये आपको सब कुछ केयरफुली पढ़ लेना है। और ये एक लाइन लिखी है 5 नंबर पे, योर पासपोर्ट शुड हैव मिनिमम 2 नेम्स। आपका जो पासपोर्ट है वो उसमें 2 सरनेम एंड गिवन नेम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है पवन कुमार, तो मेरा पवन जो है वो नेम है और कुमार जो है वो सरनेम है। तो ऐसे आपका भी 2 नाम होने चाहिए। आपका मिडिल नेम है या नहीं है नॉट मैटर, लेकिन आपका सरनेम होना चाहिए, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका सिंगल नेम है कुछ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये लिखा है डू नॉट सेंड अप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल। जो आपका फॉर्म है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ईमेल पे सेंड नहीं करना है, आपको कुरियर या स्पीड पोस्ट करना है। और ये 7 नंबर पे एक लाइन लिखा है डू नॉट सेंड एनी डिमांड ड्राफ्ट विथ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको कुछ पैसे के वगैरह, जैसे आपका कोई फॉर्म का वो चार्ज होता है वो नहीं है। इस बार आपको कुछ पैसा नहीं देना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल टू ब्रिंग अलोंग नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस व्हेन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड टेस्ट। तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इसके बाद में आपको ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा उसमें, तब इसके बाद में आपको पैसा पे करना है। वो भी मे बी जो भी 500 600 जो भी आपको पे करना होगा 700 वो आपको करना पड़ेगा एडमिट कार्ड आने के बाद में, पहले आपको पैसा नहीं देना है। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। ये लिखा है डिलीव फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच द ट्रस्ट ऑफिस ऑन और बिफोर 16 अप्रैल 2022। तो ये ऑफिस में आपका जो फॉर्म है वो 16 अप्रैल से पहले ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ये ऑफिस का एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। नूसी ITI ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर, तो इस आपको दिया गया है। आप इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को पहुंचाना है। आप नीचे आते हैं, ये आप सब पढ़ सकते हैं। 13 नंबर पे लाइन है विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर मेडिकल विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल। जो भी है आपको ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप यहाँ से इंटरव्यू से सिलेक्ट हो गए हैं या आप एग्ज़ाम से सिलेक्ट हो गए हैं, आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं। ऐसा करके आपको जो भी है ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ये नीचे लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर टू एप्लीकेशन शो दिस पेज टू डॉक्टर एंड आई सर्जन।
ऑल एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी accompanied by the copies of following 1 and 2 page certificate with doctor attested passport size photo PP on them। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम DGS अप्रूव डॉक्टर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओ ये जो आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट है, ये आपको DG अप्रूव्ड डॉक्टर से नहीं लेके जाना है। आप ये DG अप्रूव्ड डॉक्टर से आपको फिलअप नहीं कराना है, उसके पास आपको मेडिकल नहीं कराना है। इधर आते हैं, ये आपका जो भी BMI का है, नीचे आते हैं सर्टिफिकेट इशूड बाय सर्जन, इम्पोर्टेंट, नीचे सो फॉलोइंग टू आई सर्जन। ये फॉर्म आपको आई सर्जन डॉक्टर के पास में लेके जाना है। फॉर्मेट फॉर आई टेस्ट रिपोर्ट, इसमें आपका फ़ोटो लगेगा, फुल नेम रहेगा, पासपोर्ट नंबर रहेगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, इधर आपका राइट आई, लेफ्ट आई, बोथ आइज, ये सब आपको डॉक्टर फिलअप करके आपको देगा, अपना स्टैंप वगैरह लगाएगा। इधर आप डॉक्टर का स्टैंप रहेगा, प्लेस रहेगा, डेट रहेगा, ये सब डॉक्टर आपको करके देगा। ये लिखा है सो फॉलोइंग टू जनरल फिजियन। तो ये फॉर्मेट फॉर वॉयज मैस इंडेक्स BMI रिपोर्ट, ये आपको फिजिशियन के पास में लेके जाना है। और प्लीज़ गिव एक्चुअल हाइट एंड वेट, इसमें हाइट वेट वगैरह फुल नेम रहेगा, इसमें भी पासपोर्ट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हाइट यहाँ पे, वेट और BMI यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे डॉक्टर का स्टैंप रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, प्लेस रहेगा, डेट रहेगा। नीचे आते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, ये आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। मैं कुछ आपको बताते चलता हूँ। जैसे आपका ये लिखा है 5 नंबर पे आपका लिखा है साइन एंड राइट डेट प्लेस मेंशन्ड ऑन पेज 9 एंड 11। 9 एंड 11 पेज से 9, 10, 11 जो पेज है उस पर आपको साइन एंड डेट सब कुछ राइट करना है। तो ये आपका लिखा है डू नॉट सेंड पेज नंबर 1 to 8, दे आर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। 1 से लेकर जो 8 नंबर पेज तक है वो आपको फॉर्म को इन्फॉर्मेशन के लिए आपके वो फॉर्म है, आपको फॉर्म एप्लीकेशन के साथ में सेंड नहीं करना है। तो ये आपका नीचे लिखा है 8 नंबर पे लिखा है डॉक्टर आई सर्जन शुड नॉट फिल पेज 6 and 7। कंसल्टिंग डॉक्टर मस्ट गिव certificate on his letterhead in the format shown on page 6 and 7 along with duly attested photograph of the candidate, weight and height of the candidate must be mentioned on BMI certificate। और ये आपका 9 पे लिखा है BMI test and eye test must be done after this form is published on the website। और नीचे लिखा है 11 नंबर पे लिखा है यू मस्ट हैव योर ऑन ईमेल ID, डू नॉट यूज एनी अदर ID। जो आप ईमेल ID फिलअप करेंगे वो आपकी खुद की ईमेल ID होनी चाहिए, कोई दूसरे की ईमेल ID को आपको फिल नहीं करना है। और ये लिखा है योर पासपोर्ट शुड नॉट बी ECR रिक्वायर्ड, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि सरनेम गिवन नेम होना चाहिए। और ये लिखा है अटैच कॉपी ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ में कोविड-19 के वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है। डू नॉट अटैच एनी ओरिजिनल इंक्लूडिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट, कोई आपको ओरिजिनल डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। और ये लिखा है 16 नंबर पे चेक वंस अगेन ऑल एबव बिफोर पोस्टिंग, पूरा आपको फॉर्म को चेक कर लेना है पोस्ट करने से पहले। और ये 17 नंबर पे लिखा है योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इफ़ नॉट फिल्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ये आपको बहुत केयरफुली पढ़ लेना है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये लिखा है इफ़ यू आर एडिकेटेड नो टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, गुटखा, तो ये आप अगर करते हैं तो आप कैंपस से बाहर कर दिए जाएंगे, ये आपको नहीं करना है। और ये हम आ गए हैं पेज नंबर 8 पे।
और ये लिखा है नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीपेयर। ये आपका जो ओरिजिनल जो आपका फॉर्म है वो इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स जीप रेटिंग नूसी मैरीटाइम अकेडमी गोवा जुलाई 2022 बैच। यहाँ पे आपको फ़ोटो रहेगा और इधर आपका डेट रहेगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रहेगा, इधर आपका सरनेम, इधर आपका गिवन नेम, इधर डेट ऑफ बर्थ रहेगा और इधर एज आपका, इधर सेक्स आप मेल है, मेल पे क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लीज़ अटैच अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ दिस सर्टिफिकेट। तो इधर आपका क्वालिफिकेशन जो आपका 10th में है वो आपको यहाँ पे इंग्लिश का मार्क लिख देना है, मैथमेटिक्स का लिख देना है, जो आपको 12th का है वो लिख देना है, ओवरऑल इधर लिख देना है। और नीचे आपका ये लिखा है प्लीज टिक वेदर यू आर फ्रॉम वर्चुअल मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो आपको हाँ आप किस कहाँ से पढ़ाई की, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से, तो वो आपको क्लिक करना है इधर। योर इंडोस नंबर इफ़ यू हैव, योर CDC नंबर इफ़ यू हैव। अगर आपने पहले से कोई STCW कोर्स जैसे CDC या इंडोस नंबर निकाल के रखा है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने नहीं निकाला है तो आपको खाली छोड़ देना है। फादर्स डिटेल्स बिलो ओनली इफ़ योर फादर्स इज सीमेन, इफ़ नॉट देन कैंसल। यहाँ पे आपका फादर का डिटेल भर देना है। अगर आपके पापा पहले से मर्चेंट नेवी में है यानी कि सीमेन है तो, अगर नहीं है देन कुछ नहीं, खाली छोड़ देना है। लिस्ट ऑफ इन कलर्स प्लीज स्टेट yes एंड नो। ये आपको पढ़ना है, इसके बाद में इधर क्लिक करना है yes या नो पे। जैसे ये लिखा पहला फोटोकॉपी ऑफ 10th मार्कशीट क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन ब्राउचर। तो इधर आपको ये आपको तो फोटोकॉपी लगाना ही है 10th का, तो ये आपको yes क्लिक करना है, वेरीफाइड। ये आपको जो भी है yes नो क्लिक कर देना है। ये लिखा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीपी रेटिंग कोर्स प्लीज टिक। आपको ये कैसे पता चला उस पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट नूसी ऑफिस से पता चला है, NMA गोवा से पता चला है, या अदर से पता चला है, किसी यूट्यूब चैनल से पता चला है, तो क्लिक कर देना है। और इधर स्टेटमेंट बाय कैंडिडेट ये भी आपको पढ़ लेना है। और यहाँ आपका कैंडिडेट कैपिटल लेटर में आपका नाम, इधर आपका सिग्नेचर, और नीचे भी आपको ये फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत भरा है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको नीचे इधर आपको जो भी है आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, लैंडलाइन विथ एरिया कोड, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, रिलेशन, वैलिड ईमेल आईडी, सब कुछ इन कैपिटल लेटर। वैलिड ईमेल आईडी मस्ट बी योर्स इन कैपिटल लेटर्स ओनली। आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए और कैपिटल लेटर्स में आपको साफ लिखना है। और ये आपका नीचे आ जाइए तो इधर लिखा है नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर। ये आपका एड्रेस वगैरह दिया गया है। और ये लिखा है आपका रिटेन फोटो कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल अदर्स इन कलर्स। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच बिलो एड्रेस ऑन द बिफोर 16 अप्रैल। जो आप नीचे ये एड्रेस दिया गया है इस पर आपको 16 अप्रैल से पहले फॉर्म को पहुंचाना है। तो यही है, नीचे आपका ये आपको पढ़ लेना है। इधर आपका इधर अभी आपका सिग्नेचर रहेगा, इधर आपका डेट रहेगा, इधर आपका फ़ीस के बारे में बताया गया है कि इतना इतना ऐसा ऐसा फ़ीस है। तो आप देख सकते हैं 1,50,000 यूनिफॉर्म एंड लाइन का आपका 17,000 रहेगा, कसन मनी का आपका 2,000 रहेगा। और ये रहा फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये रहा आपका फॉर्म। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट्स रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपको वहाँ पर प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल।